तो हेलो भाई, कैसे हो आप सब लोग। होप आप सभी लोग ठीक होंगे भाई। तो सबसे पहले तो भाई पहला टेस्ट मैच गया भाई 5 दिनों तक। मतलब मैं बहुत दिनों के बाद एक्चुअली देख रहा हूँ कि कोई टेस्ट मैच भाई 5 दिन तक गया हो। क्योंकि हमने भाई बहुत सारे मैचेस देखे इंडिया में भी कि भाई 2 दिन में खत्म, 3 दिन में खत्म, मगर यहाँ भाई इंग्लैंड में 5 दिनों तक गया, वो भी आखिरी सेशन तक गया। लगभग भाई आधा घंटा बाकी था डे खत्म होने में भी और सेशन खत्म होने में भी। मुझे तो भाई बस एक ही याद आया, वो आखिरी दिन था एक्चुअली, 60 ओवर्स बाकी थे और 260 या 280 का समथिंग टारगेट था। और एक बंदा आता है भाई हर्डल में, बोलता है कि फॉर 60 ओवर्स दे शुड फील लाइक हेल आउट देयर भाई। वो बंदा बोलता है और मुझे आज यही याद आया कि भाई अगर वो बंदा होता तो भाई क्या ही हाल होता यार इंग्लैंड का। तो वो जरूरत थी एक्चुअली, उस चीज की जरूरत थी। आज के दिन भी आसानी से डिफेंड हो सकते थे। वो अग्रेशन की जरूरत थी बॉलर्स में, जो कि मे भी दिखी नहीं हमें। बाकी इंडिया ने तो भाई दे दिया था 371 रनों का टारगेट, जो कि भाई बहुत छोटा था अगर देखा जाए फर्स्ट इनिंग्स में। तो फर्स्ट इनिंग्स में उससे भाई 100 रन ज्यादा दिए थे, 470 लगभग, और वो भाई चेस कर लिए थे। सिर्फ 6 रन पीछे थी इंग्लैंड, और यहाँ भाई 371 रनों का टारगेट दिया था इंडिया ने, जो कि भाई 500 आराम से टच कर सकती थी। हार गई इंडिया, चेस कर लिया भाई इंग्लैंड ने। सिर्फ मैं दो ही कारण भाई इधर से देख सकता हूं कि इंडिया क्यों हारी। पहला कारण यह है कि भाई कोलैप्स। पहले इनिंग्स में भाई 40 रनों के अंदर 7 विकेट गिर गए। 40 रनों के अंदर 7 विकेट। 430 आई थिंक 430 पे 3 विकेट वैसे थे, 3 या 4 विकेट ही गिरे थे। उसके बाद 470 480 जाने तक भाई खत्म, ऑल आउट इंडिया। फिर सेकेंड इनिंग्स में अगर देखो तो भाई 330 तक 3 विकेट हाथ में थे इंडिया के, 3 4 विकेट यहां भी हाथ में थे। उसके बाद 371 पे पूरी इंडिया ऑल आउट। ये कोलैप्स भाई, ये कोलैप्स के वजह से भाई जो रन शॉट गिरे थे, हाँ 50 100 रन भी इधर थोड़े बहुत बन जाते तो मे भी भाई मेंटली कुछ प्रेशर रहता। अगर आप 500 रनों का टारगेट देते सेकंड इनिंग्स में इंग्लैंड को चेस करने के लिए, तो भाई वो मेंटली रहता कि भाई 500 रन हमें चेस करने थे, तो वो हिसाब से भाई बॉलिंग चलती, वो हिसाब से उनकी बैटिंग भी चलती, तो भाई हो सकता था कि विकेट जल्दी गिर जाते। मगर क्योंकि इधर 371 रन का ही टारगेट था, वो मेंटली रहता है कि भाई 371 ही है। तो वो इंग्लैंड ने भाई आके, जो बेन डकेट ने स्पेशली जो इनिंग्स खेली है भाई, 149 रन, और जैक क्रॉली ने भी 65 रन। उधर ओपनिंग की ही हो गई थी भाई 200 रन की पार्टनरशिप, एक विकेट नहीं ले पाई भाई, स्पेशली जसप्रीत बुमराह। पहले इनिंग्स में 5 विकेट लेने वाले, वो दूसरे इनिंग्स में 0 विकेट। प्रसिद्ध कृष्णा के 2 विकेट थे, शार्दुल के 2 विकेट थे, सिराज 0 भाई। पहले इनिंग्स में 2 विकेट, फिर दूसरे इनिंग्स में भाई वो 2 विकेट लिए थे, दूसरे इनिंग्स में भाई 0 विकेट। शतक जरूर लगे भाई, 5 सेंचुरीज लगी थी पहली बार भाई। इंडिया एक टेस्ट मैच खेल रही थी और उसमें भाई 5 टेस्ट मैच, वो 5 सेंचुरीज लगी, वो पहली बार हो रहा है। यशस्वी जायसवाल ने लगाया, शुभमन गिल ने लगाया, केएल राहुल ने लगाया, ऋषभ पंत ने भाई सेंचुरी लगाई। और ऋषभ पंत भाई 2 सेंचुरी लगाए एक ही टेस्ट मैच में, 2 इनिंगों के। तो बहुत अच्छे भाई पॉजिटिव्स है अगर देखा जाए तो। बाकी फिर लास्ट में जाके तो भाई मैच हार ही गई ना। बाकी और 4 मैचेस बाकी है भाई। और हाँ भाई, पहला कारण तो ये था कि भाई कोलैप्स होते गए। पहले इनिंग्स में भी वो बैटिंग कोलैप्स, दूसरे इनिंग में भी बैटिंग कोलैप्स। करुण नायर नहीं खेल रहे, जडेजा नहीं खेल रहे, ऋषभ पंत तक भाई ठीक ही है बैटिंग। उसके बाद करुण नायर से भाई वो खत्म है बैटिंग भाई, कोई भाई 20 रन से ज्यादा बना ही नहीं पा रहा भाई। तो ये भाई देखना होगा, वीक पॉइंट पकड़ना पड़ेगा इंडिया को भाई, इंडियन कोच को भी भाई। बाकी दूसरा अगर देखा जाए तो भाई फील्डिंग, कितने कैचेस छोड़े भाई जायसवाल अकेले ने भी भाई 3 या 4 कैचेस छोड़े। जडेजा ने कैच छोड़ा, साई सुदर्शन ने कैच छोड़ा, इंपॉर्टेंट कैचेस भाई, इंपॉर्टेंट कैचेस जो छोड़े वो बहुत इफेक्ट कर गए भाई, बहुत इंपैक्ट डाल गए। ये 2 बड़े कारण थे भाई। मुझे लगता है कि ये 2 कारणों की वजह से ही भाई वो इंडिया हार गई। पहला तो जो कोलैप्स था वो तो भाई बहुत गंदा ही था। बाकी और 4 मैचेस बाकी है भाई इस टेस्ट सीरीज में। देखेंगे कि भाई ये नई इंडिया भाई क्या ही कर सकती है आने वाले 4 मैचेस में। पहला मैच है ना, बाकी बाकी देखेंगे कि भाई क्या ही चेंज हो सकते हैं सेकंड टेस्ट के लिए। कौन कौन बॉलर्स आ सकते हैं, कौन कौन नए बैट्समैन हमें देखने को मिल सकते हैं सेकंड टेस्ट के बाद से। बाकी देखते हैं क्या ही हो सकता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।